तो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लैब 211 में। जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है, पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ कारणवश, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज हमारा जो टॉपिक है वो था एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें परसेंटेज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए परसेंटेज के कुछ आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस को बना सकते हैं। या परसेंटेज भी एक अलग से चैप्टर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के पहले परसेंटेज आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर जिन भी बच्चों को नहीं पता है और जिनको पता भी है उनके लिए भी कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ मैं लेकर आऊँगा जिससे आपको कुछ सीखने मिलेगा। जैसे कि सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास कोई भी नंबर है, उस नंबर का मुझे 20% निकालना है, 10% निकालना है, 5% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 999। मैं आपसे बोलता हूँ मैं दुकान जा रहा हूँ, दुकानदार ने यहाँ पे एक पोस्टर लगा रखा है कि इस पे आपको 10% की छूट है। ठीक, यानी आपको अब देखते ही पता करना है कि 10% छूट यानी कितने रुपए मुझे छूट मिलेंगे इस दुकान में, इस सामान पे। अगर उस सामान का मूल्य जो है, दाम जो है वो है 999 रुपये, तो अगर इस पे 10% की छूट है तो मुझे कितने रुपए माफ हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो किसी भी नंबर का 10%, 10% ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए आपको करना क्या होता है। किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए हमेशा आपको ऑलवेज पुट डेसिमल बिफोर वंस प्लेस। वंस प्लेस के पहले अगर आप डेसिमल लगा देते हैं तो वो आपका उस नंबर का 10% हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास ये एक 999 है, तो मुझे अगर इसका 10% जानना है तो इसका 10% जो होगा वो होगा इतना। ये है 10% ऑफ 999। ठीक, तो 10% अगर किसी भी नंबर का आपको निकालना हो तो शायद आपको समझ में आ गया हो। ऐसे मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल 2, अगर मैंने आपसे बोला कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर आपके पास कितने भी बड़े हैं, आप हमेशा वंस प्लेस के बाद अगर डेसिमल लगा देते हैं तो वो उस नंबर का 10% बन जाता है। ठीक, जैसे कि एक नंबर ले लेता हूँ मैं, 1 2 4 5 6 9 8। अब मैं अगर आपसे बोलूँ इस नंबर का 10% क्या होगा, अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको ये काफ़ी कैलकुलेशन वाइज टफ पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि 10% निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, जो हमने यहाँ पे जाना, यहाँ पे हमने क्या जाना कि हमेशा आपको वंस प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर देना है। तो वंस प्लेस के बाद इसमें डेसिमल पुट कर देते हैं, 1 2 4 5 6 9.8। ये जो है 10% ऑफ 1 2 4 5 6 9 8, इस नंबर का ये 10% है। ठीक है, अब इसके बाद शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी इजी है ये तो। अब दूसरा जो है हमारा, ठीक है, ये तो हमारा टाइप 1 था। दूसरा टाइप क्या है हमारा, अगर मुझे किसी भी नंबर का 1% निकालना हो। ठीक, किसी भी नंबर का अगर मुझे 1% निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास एक दूसरा नंबर है, अगर मान लीजिए 999 ही है, मुझे इसका 1%, मान लीजिए मैंने लिखा 1% ऑफ 999 इक्वल्स टू व्हाट, 1% ऑफ 999 क्या होगा। ठीक, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यही ट्रिक आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आपको इसी से चलना होगा, ना कि आपको जो हमने स्कूल में पढ़ा है कि 1% निकालना हो तो परसेंट हटा दिया तो बाई 100 कर दिया, वैसे करके। ठीक है, वैसे भी ये आसान है, लेकिन आपको अगर पता है तो डायरेक्टली आप आंसर बोल सकते हैं कि भाई अगर मुझे किसी भी नंबर का 1% बताना है तो हमें क्या करना होगा, ऑलवेज पुट डेसिमल बिफोर टेंस प्लेस। टेंस प्लेस के पहले हमेशा आप डेसिमल पुट कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे इसमें वंस टेंस, अब यहाँ पे अगर मैं डेसिमल पुट कर दूँ, 999 है, मुझे 1% बताना था 999 का। अगर इस 999 में वंस टेंस टेंस प्लेस के बाद में तुरंत डेसिमल पुट कर दूं तो हमेशा आपका ये हो जाता है 1%। बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे बिफोर लिखा है, ये आफ्टर होना चाहिए। तो ये समझने का आपका अपना अपना तरीका है, आप जिससे समझ सकते हैं आफ्टर बिफोर, ठीक है। तो 9.99 इज द 1% ऑफ 999, ये हमारा आ गया 1% इस नंबर का, ठीक। किसी भी नंबर को अगर मैं उठा लूं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ऐसे ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल 2, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास एक नंबर है, मैं यहाँ से यहाँ तक एक नंबर लिख दूंगा, मैं बोलूंगा 1% इसका क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, सेम आपको बोल देना है, बस आपको टेंथ प्लेस के पहले हमेशा डेसिमल बोल देना है, ठीक। जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मैं बोलूंगा इसका 1% क्या होगा। 1% के लिए हमने जाना यहाँ पे कि ऑलवेज पुट डेसिमल बिफोर टेंथ प्लेस, ठीक है। टेंथ प्लेस के पहले हमेशा डेसिमल पुट कर दीजिए। 1% इस नंबर का 1% क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा 98765432.1, अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, ये इस नंबर का हो गया 1%, ठीक। आखिर ये सीखने से आपको फायदा क्या हुआ, ठीक, ये भी जानना जरूरी है। आखिर ये सीखने से आपको फायदा क्या होगा। फायदा अभी मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे दूंगा। जब आप वैसे कैलकुलेशंस करते हैं, आप सपोज आप कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं, उसमें आपके पास अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं उसमें सॉल्व, ठीक। जैसे कि इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आप इसे उतार लीजिए, मैं हट जाता हूँ। धन्यवाद, शायद आपने उतार लिया होगा। अब इसमें एक टाइप पहले इसमें आपको बताना चाहूंगा टाइप 3। टाइप 3 क्या हो सकता है। टाइप 3 यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक नंबर दूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दे दिया 728, 728, मैंने बोला इस नंबर का मुझे आप बताइए 5% कितना होगा, ठीक। अब आपके दिमाग में ये चीज तुरंत आनी चाहिए कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर किसी भी नंबर का आपको 10% निकालना है, 10% निकालना है, याद करें इसके पहले मैंने आपको जस्ट बताया है, अगर किसी भी नंबर का आपको 10% निकालना है तो आपको करना क्या है, हमेशा आपको वंस प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर देना है, ठीक है। तो इसका अगर मैं 10% निकालूं, 10% ऑफ 728, तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा 364, ठीक है। आई एम सॉरी, इसका हो जाएगा 10%, 72.8, ठीक है। ये इसका हो गया 10%। अब मैंने आपको बोला है निकालने के लिए 5%, 5% यानी इसका हाफ, इस वाले नंबर का हाफ, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास आ रखा है ये कितना है, ये 10%। अब 10% का आधा ही तो होगा 5%, 10% का आधा होगा 5%, 10% का आधा यानी 72.8। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप मुंह से कर सकते हैं कि 36.4 इज द राइट आंसर। ये 36.4 जो है ये इसका कितना है, 5% ऑफ 5% ऑफ 728, ये हो गया इसका 5%, ठीक है। शायद आपको ये समझ में आ रहा हो। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल 2। मान लीजिए मैंने बोला आपको 1024 का 5% कितना होगा, ठीक। अब मैं आपसे अगर बोलना चाहूँ कि 5% कितना होगा, 5% ऑफ, तो मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, 5% ऑफ 1024, ठीक। अब इस नंबर का 5% कितना होगा, मुझे कैसे पता चलेगा,
इस नंबर का 5% निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो मैंने ट्रिक बताया 10% के लिए, इस नंबर का आपको 10% निकाल लेना है। आपको निकालना क्या है, आपको पता है क्या करने से मेरे पास 10% होगा। इस नंबर को अगर मैं 102.4 लिख दूँ तो ये इसका कितना हो गया, 10%। 10% ऑफ 1024, ये आ गया मेरे पास 10% ऑफ 1024। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास इस नंबर का 10% आ गया। अब इसी नंबर का अगर मैं आधा कर दूं तो क्या मेरे पास 36 बोल रहा हूँ, सॉरी, इसी नंबर का अगर मैं आधा कर दूं तो 51.2, ये मेरा 5% नहीं हो जाएगा, ये हो गया मेरा 5% ऑफ 1024। कैसे, क्योंकि मैंने जब 10% का निकाला तो हमारे पास इतना आया, तो 5% होगा ये, जो ये 10% का आधा ही तो होगा। 5% अगर किसी नंबर का मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उस नंबर का 10% का आधा ही तो होगा 5%। ऐसे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे 10% निकाल के उसको आधा कर दिया, ये हो गया उसका 5%। अगर आपसे मैं 2% पूछना चाहता हूँ तो आपको पता है ऑलरेडी 1% निकालने का ट्रिक, 1% निकाल के उसको दोगुना कर दीजिए 2%। अगर 3% पूछता हूँ तो 1% निकाल के उसको 3 से गुना कर दीजिए, वो हो गया आपका 3%। तो ठीक इसी तरीके से मैं कुछ आपके सामने कैलकुलेशंस कराने जाऊंगा, देखता हूँ पहले यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं 2% ऑफ 1024, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 2% 1024 का कितना होगा, तो 2%, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए 2% निकालना है मुझे। तो किस नंबर का अगर मैं दोगुना कर दूं तो मेरे पास 2% हो जाएगा। ठीक है, आपको आसान कैसे पड़ेगा, अगर आप इस नंबर का 1% निकालें, 1%, 2% पूछा गया है तो आपके पास ऑलरेडी, मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि 1% निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं। 1% निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 1024 है, इसमें से आप 10.24, ये इसका कितना हो गया 1%, ये इस नंबर का 1%, ये दिए गए नंबर का ये 1% है। ठीक है, अब मेरे पास 1% आ गया, मुझे 2% चाहिए, तो क्या मैं इसको दोगुना कर दूंगा तो ये 2% नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस नंबर को मैं 2 से अगर गुना कर दूं तो क्या ये 2% नहीं हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20.48। अगर आप कैलकुलेशन करके देखें जैसे आपने पढ़ा है बचपन में तो आपके पास यही आएगा। 2% हमें निकालना था, 2/100 इंटू 1024, 2 से ये चला गया 50 बार में। अब ये आप ले जा सकते हैं 25, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 25 से आप इसको ले जा सकते हैं, डिवाइड करके देख लीजिए कितना ही आएगा, 50, 1 कैरी 2, 0 12, फिर एक जीरो उतारूंगा मैं, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 100, एक जीरो लगाऊंगा, 25 200। देखिए ये हमारे पास यहाँ पे एट लास्ट आया रिजल्ट हमारा इतना ही। तो ये हमें जो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, ये कैलकुलेशन ना करके अगर आपको ये पता हो तो आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। यही मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप सीख जाएं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे नहीं समझ आया, एक बार फिर से इस चीज़ को आप समझाइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एक बार दोबारा से वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पे ये हुआ। अब इस पे अगर मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊँ आपको तो आप बिल्कुल समझेंगे, विश्वास है मुझे। इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगर आपको मैं इसे उतारना है तो आप उतार सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अगर मैं इसमें क्वेश्चंस की बात करूं तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि सपोज
मैं अगर आपसे बोल दूं कि 60% ऑफ 2020 प्लस 70 70 नहीं प्लस 49% ऑफ 1044, ठीक। अगर मैं ऐसा कुछ दूं, अगर मैं बोलूं कि इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा, तो आपको ऑलरेडी पता है, आपको बेसिक्स याद रखने हैं। कभी भी आप अगर मैथ सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपका जो बेसिक्स है वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। अगर बेसिक्स आपका बढ़िया है तो आप मैथ्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसमें आपके पास 60%, याद रखें 60% निकालना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 10% निकालने का ट्रिक। 10% निकालने का क्या, अगर मैं 10% का जो है ये 60%, ये 6 गुना ही तो है। अगर मैं 10% को निकाल कर 6 से गुना कर दूं तो क्या मेरे पास 60% नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। इस नंबर का 10% कितना होगा? 202.0 आएगा, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको 6 से गुना कर दूं, अगर आपका मैथ्स का कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप इसे मुंह से कर सकते हैं। 200 इंटू 6 कर देंगे तो 1200, 1212 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1212। ये हो गया 60%। प्लस यहाँ पे 49% आपको निकालना है। जैसा कि आपको याद रहना चाहिए, मैंने आपको बताया 10% निकालने का और 1% निकालने का, ठीक है। क्या मैं इस नंबर का 10% निकाल कर 10% निकाल लेता हूँ पहले। 10% ना निकाल कर अगर मैं 49% को चाहूँ तो क्या मैं 50% माइनस 1% लिख सकता हूँ? ये हमारे लिए और आसान हो जाएगा। 50%, किसी भी नंबर का 50% यानी उस नंबर का हाफ। अगर मैं 1044 का 50% आपसे पूछूं तो इसका हाफ 522, ठीक है। इसका हाफ, इस नंबर का आधा ही होता है इसका, किसी भी नंबर का आधा ही होता है उसका 50%, ठीक। इस नंबर का जो 50% होगा वो हो जाएगा आपको 522। अब 50% में से अगर 1% को हम घटा दें, क्या हमारे पास उस नंबर का 49% आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? 49% निकालना है तो 50% लिखकर उसमें से 1% मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 49% बन गया। 50% हमने, ये इस नंबर का 50% हो गया, इसी नंबर का 1% इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। 1% निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 1044 है, इसका 1% क्या होगा? 10.44, ठीक है। तो 10.44 अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, 6 5 1 1 5 511.56 511.56। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, लेकिन अब यहाँ पे इन दोनों को अगर ऐड कर दूं मैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 12 5 17 1700 10 10 20 1720 1723.56 1723.56। ये आ गया हमारा राइट आंसर। यानी कि इसका जो कैलकुलेशन हमें इतना कुछ करना पड़ता है, ये बिना कैलकुलेट किए यहाँ पे आपके सामने डायरेक्ट सीधा आंसर आ चुका है, ठीक। एक दूसरा मैं इजी लेता हूँ पहले। एग्जाम्पल 2, 10% ऑफ 560 प्लस 20% ऑफ 280, ठीक। 10% ऑफ 560, आपको पता है 10% किसी भी नंबर का 10%, यानी कि उस नंबर का टेंस प्लेस के वंस प्लेस के बाद आपको डेसिमल पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 560 के वंस प्लेस के बाद अगर मैं डेसिमल पुट कर दूँ तो 0, तो पॉइंट के बाद आपको पता होना चाहिए डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये नथिंग बट 656 ही माना जाएगा। प्लस 20% ऑफ 280, इस नंबर का 20% निकालना है। क्या मैं 20% को 10% प्लस 10% नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ भाई, क्यों नहीं। 10% इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 100। 10% क्या हो जाएगा इसका? 28.0,
पॉइंट के बाद डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं होता। इस नंबर का ये 10% है, इस नंबर का 280 का ये 10% है, बट हमें निकालना कितना है 20%। तो क्या इसी नंबर को एक और बार मैं ऐड कर दूंगा तो ये 20% नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। 56 प्लस 56, 28 और 28 यहाँ पे जोड़िएगा तो आप 56 हो जाएगा। 56 में आप 56 जब ऐड कर देते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है 112, यानी 112 हमारा राइट आंसर। 112 हमारा राइट आंसर। अभी तक किसी को भी कोई भी दिक्कत हो आप बिना झिझक के कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है तो मैं बताने के लिए बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूं हमेशा। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेता हूं। 62% ऑफ 520 प्लस 55% ऑफ 1020। ठीक, अब ऐसे में क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे में क्या करेंगे, क्या मैं 62% को 60% प्लस 1% प्लस 1% लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस 55% को क्या मैं 50 प्लस 1% लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ऑफ 1020। इस नंबर का 60%, पहले आपको 60% निकालना है। 60% कितना हो जाएगा इस नंबर का? तो इस नंबर का आपको पहले क्या कर लेना होगा, 10% निकालना होगा हमेशा। 10% निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि टेंस प्लेस वंस प्लेस के बाद आपको डेसिमल, तो 52 इसका 10% हो जाएगा। 52 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 60% बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? 56 को 52 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नहीं बन जाएगा? 12 31 31 312। ये इसका हो गया कितना 60%, प्लस इस नंबर का 1%, इस नंबर का 1% 5.2, 2%, अब एक और परसेंट जोड़ना है 5.2 प्लस, अब यहाँ पे 50 प्लस 1%, 55% को 50 प्लस 5% हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 55% को 50 प्लस 5% हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो 50% इस नंबर का, किसी भी नंबर का 50% उस नंबर का हाफ, 510 प्लस, अब इसी नंबर का 5% निकालना है आपको। 5% कितना होगा? 5% कितना होगा इस नंबर का? अगर मैं 10% निकाल के उसका आधा कर दूं तो क्या वो उसका 5% हो जाता है? 1020 का 10%, यानी आपको 102.0। अब ये 10% आ गया। 10% का अगर मैं आधा कर दूं तो क्या ये इसका 5% नहीं हो गया? 5% हो गया भाई, 51। ठीक, अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे हम लोग? 312 में 5, 317, 317 में 5 ऐड कर दीजिए, 322, 322 में आप 510 ऐड कर दीजिए, 322 और 500, 822, 832, 832 में 50 ऐड कीजिए, 832 और 50, 882, 81, 883.4, 883.4। यह आ गया आपका सही जवाब। यह आ गया आपका सही जवाब। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जरूर समझ आया हो। पहले मैं बेसिक समझाने के लिए आया था, इसके बाद मैं बनाने जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो है, नहीं तो इसके बाद पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज की मैं दूसरी वीडियो डालूंगा। ठीक, बने रहिए हमारे साथ। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक छोटी सी लाइक शेयर कमेंट से हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, धन्यवाद।